स्वच्छता जागरूकता, देश में स्वच्छता की आवाज, भारत में स्वच्छता पर सबसे बड़ी कवरेज। माँ नर्मदा के चरणों में आकर सब लोग आशीर्वाद लेते हैं, खुशियाँ मांगते हैं और उसी में इतनी गंदगी देख कर के दुख होता है। नगर पंचायत तो दूर है, पंचायत आज तक कुछ कि पवित्र नगरी इसका अगर नाम रखा है तो इसको पवित्र रखा जाए, स्वच्छ और साफ रखा जाए। अभी हम विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में खड़े हैं। ओंकारेश्वर में पहुंचने का ये मुख्य मार्ग है। आप इंदौर से आएंगे तो इस रास्ते से आएंगे और खंडवा से आएंगे तो उस रास्ते से आएंगे। ये स्वागत द्वार जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है। इसके बिल्कुल सटे रोड पर इस तरह का ये जो कचरा पड़ा है, ये कहीं न कहीं स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद भी ग्राम पंचायत कोठी की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी स्वच्छता अभियान द्वितीय की शुरुआत कर चुके हैं और एक बड़ा बजट स्वच्छता अभियान के लिए जो है सरकार ने जारी किया है। सरकार चाहती है कि हमारा देश स्वच्छ हो, हमारे क्षेत्र स्वच्छ हो, हमारे गांव स्वच्छ हो, परंतु विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और एक मध्य प्रदेश का प्रमुख तीर्थ स्थल के पहुंच मार्ग पर स्वागत द्वार पर इस तरह का कचरा होना कहीं न कहीं हमारी संस्कृति पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बड़ी दुखद एक घटना और ये है कि इस रोड से सटे जस्ट दूसरी साइड में 20 फीट पर नगर पंचायत कोठी का कार्यालय है, जहां पर इसको हटाने के जिम्मेदार अधिकारी जिनका दायित्व है कि इस कचरे को यहां से हटाया जाए, प्रतिदिन इस क्षेत्र में इस स्वागत द्वार पर साफ सफाई रखी जाए, उनकी उदासीनता का प्रमाण ये जो कचरा है साफ तौर पर दे रहा है। शासकीय अधिकारी ओंकारेश्वर की स्वच्छता को लेकर काफ़ी उदासीन बने हुए हैं। आज स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका की टीम तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्वच्छता को लेकर आई है। आप ये देख सकते हैं पूर्ण रूप से लगभग 100 मीटर के क्षेत्र में ये प्लास्टिक पॉलीथीन का बड़ा सा कचरा यहाँ पर फैला पड़ा है। सरकार ने 2021 12 अगस्त को एक बड़ा कानून पास किया है, जिसके अंतर्गत हमें उम्मीद है इस प्रकृति पर्यावरण के दानव प्लास्टिक पॉलीथीन कैरी बैग पर पूरी तरीके से मोदी सरकार जो है वो रोकने का मन बना चुकी है। 2022 जुलाई से पूरे देश में इस प्लास्टिक पॉलीथीन कैरी बैग डिस्पोजल पे रोक लगेगी, सिंगल यूज़ पॉलीथीन पर रोक लगेगी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगेगी। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश पहुँचने का ये प्रमुख द्वार है। यहीं से ही इंदौर और खंडवा तरफ से आने वाले लोगों को पहुँचने का प्रमुख मार्ग है। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक और अन्य चीज़ों का ये कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहीं पर आप सामने जस्ट कार्यालय ग्राम पंचायत कोठी है। आपका नाम? रामशी अमोरे।
आप सर यहाँ क्या देखते हैं? मैं सचिव पद पे हूँ। सर, स्वच्छता अभियान को जो है 7 वर्ष बीत चुके हैं। जी। देश की और विश्व विख्यात तीर्थ नगरी, पवित्र नगरी ओंकारेश्वर का ये प्रमुख मार्ग है। जी। चाहे इंदौर से आने वाले लोग हों, तीर्थयात्री हों, चाहे खंडवा से आने वाले तीर्थयात्री हों, स्वागत द्वार जो है वो तीर्थ नगरी का यहाँ पर है, आपकी पंचायत के कार्यालय के ठीक सामने बना हुआ है। और पंचायत के कार्यालय से मात्र 10 फीट की दूरी पे ये जो कचरा यहाँ पर फैला पड़ा है, ये कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान में आपके क्षेत्र में आपके कार्यालय की लापरवाही को दर्शाता है। सर क्या है कि समय समय हम लोग साफ करते रहते हैं, पर ये मतलब गांव के पास में वो सब मतलब यहाँ की जो निवासी हैं वो कचरा यहाँ पे डालते रहते हैं और हम तो इसको सफाई करवाते रहते हैं मतलब। अच्छा सर, ये जो सफाई है ये ऐसी नहीं लग रही है कि ये हफ्ते में हो रही हो, 15 दिन में हो रही हो, महीने में हो रही हो? नहीं, कम से कम 15 दिन के अंदर हम करवाते थे इसको। इतना सारा जो है लगभग 100 मीटर के एवरेज को कवर कर लेना, मतलब इतना कचरा यहाँ पर छोटी सी 500 की आबादी के गांव में सर। क्या है सर कि वो अभी है ना स्वच्छता अभियान के तहत मतलब यहाँ पे मतलब हम कुछ कूड़ादान बनवा रहे हैं इसके साइड से मतलब क्या, तो वो उसमें डालेंगे। तो फिलहाल की स्थिति में अभी मतलब वो हमारा कार्य चल रहा है। वो यहाँ पर स्वच्छता अभियान अंतर्गत 7 वर्ष बीतने को है। जी। आपकी पंचायत में किसी प्रकार से कोई जो है ऊपर से प्रशासन ने, शासन ने स्वच्छता अभियान अंतर्गत आपको डोर टू डोर कचरा वाहन, ट्रैक्टर, ट्राली या किसी भी तरीके का कोई मानव मजदूर कर्मचारी स्वच्छता अभियान को लेके ऐसा कोई निर्देश या ऐसा कोई कार्य आपके यहाँ पर सेंशन हुआ है, स्वीकृत हुआ है? नहीं, अभी तो मतलब शासन के तरफ से तो मतलब कोई मतलब यहाँ पे सब कचरा वाहन वगैरह मतलब जो भी वाहन रहते हैं ऐसा कोई हमको दिया नहीं है। पर लेकिन अभी है ना मतलब स्वच्छता अभियान के तहत मतलब वो कार्य चल रहा है। मतलब आपने शासन प्रशासन से तीर्थ नगरी होने के कारण, पवित्र नगरी होने के कारण आपने कभी आपके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे आपने वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करी है कि हमें स्वच्छता अभियान में ये समस्याएं आ रही है, इसके लिए कुछ? जो तो मतलब जनपद सीओ से मतलब हमारी बात होती रहती है, उनसे बात भी की हमने क्या। तो अभी एक मतलब स्वच्छता अभियान पे एक कार्य चल रहा है। तो क्या है कि अभी यहाँ फिलहाल की स्थिति है कि मतलब कार्य करवाते हैं, पैसे की परेशानी रहती है यहाँ पे मतलब, इसलिए फिर भी मतलब हम मतलब अपने पंचायत की तरफ से मतलब हम करते रहते हैं। बाकी अब एक नवीन कार्य आया है स्वच्छता अभियान के तहत क्या, तो उसमें मतलब स्वच्छता अभियान के तहत कि मतलब एक कचरा के मतलब साइड में जो मतलब गांव के अंदर या पानी निकासी के अंदर मतलब 100 फीट गड्ढे के लिए मतलब 100 फीट गड्ढे वगैरह भी हम करवा रहे हैं मतलब, और स्वच्छता अभियान के तहत नाडे वगैरह बनवाएंगे इनके लिए। ये एक बहुत बड़ा जी स्वच्छता अभियान द्वितीय के अंतर्गत 40,000 करोड़ का एक बजट स्वच्छता अभियान ग्रामीण को लेके मोदी सरकार दे रही है। 12 अगस्त 2021 को जो है प्लास्टिक, पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से रोक लग चुकी है। 2022 जुलाई में जो है ये रोक प्रभावी होगी। आपके क्षेत्र में इसको लेके क्या क्या तैयारियां हैं? सर अभी तो ये स्वच्छता अभियान पे जो कचरा साफ करना, ये करना क्या, यही तैयारी है कि इनको मतलब स्वच्छता अभियान के तहत कार्य करवा रही है। सरकार से विशेष राशि की उम्मीद आप करते हैं तीर्थ नगरी होने के कारण? जी 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 करते हैं। लगभग क्या चाहते हैं, मतलब कितना बजट आप चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है इस ग्राम कोठी को स्वच्छ बनाने के लिए? आपके हिसाब से क्या क्या साजो सामान, क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए जिससे कि ये गंदगी इस क्षेत्र में नहीं दिखे? ये स्वागत द्वार है यहाँ पे मतलब स्वच्छता के लिए मतलब कभी कचरा पेटी मिल जाती है यहाँ पे क्या, उससे मतलब स्वच्छता अभियान के तहत कचरा पेटी है, मतलब पानी रहता आता है मतलब स्वच्छता के लिए। तो स्वच्छता गड्ढे क्या, 100 फीट गड्ढे वगैरह गांव के अंदर भी मतलब रोड पे भी मतलब क्या। और प्लास्टिक पॉलीथीन पर रोक लगाने के लिए क्या करेंगे सर आप? प्लास्टिक पॉलीथीन पे रोक लगाने के लिए उसका इस्तेमाल जो करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मतलब ऑटोमेटिक रोक लग जाएगी सर। जो कानून बनाया है जी 1986 अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण पॉलीथीन के लिए, उसके तहत आज तक अभी तक आपने कोई कार्रवाई करी है क्षेत्र में? अभी तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से आपको शासन के द्वारा कोई ऐसा निर्देश मिलता है? निर्देश ये कि मतलब जो स्वच्छता, जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल मतलब मत करो, मतलब ये स्वच्छता मतलब फैलती रहती है तो मतलब
मतलब गाय वगैरह इसको कभी खाते रहते हैं तो उसमें परेशानी आती है, तो इसको मतलब बंद किया जाए और अपने जो भी थैलियाँ रहती है मतलब प्लास्टिक की, क्या इसका इस्तेमाल मत करो मतलब। तो सर बिना दंड जुर्माना किए कैसे बंद होगी? अब उस पर अब मतलब अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो सर वो मतलब ऑटोमेटिकली बंद होगी ना सर। सर आपके जस्ट कार्यालय के 10 फीट दूर अमानक पॉलीथीन, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटलों का लगभग इतना ढेर पड़ा है कि 3 ट्रैक्टर भराए जाए, तो कैसे इस्तेमाल रोकेंगे आप? अब इसको तो सर मतलब उनका प्रचार प्रसार करके उन्हें मना करना पड़ेगा। तो गांव वाले भी मतलब मतलब थोड़ा डालते रहते हैं रोड के किनारे मतलब। माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है, 4 बार रोक लगा चुकी है, कई बार सरकार को निवेदन आवेदन कर चुकी है, उसके बाद में भी आखिर अब कब? कोरोना की तीसरी लहर में हम पर्यावरण प्रदूषण के कारण जी रहे हैं जी, प्रभावित हुए हैं, उसके बाद में भी अभी तक जो है मतलब शासन प्रशासन आवेदन निवेदन और इसी हिसाब से काम करेगा। जनता पे कार्रवाई कब करेगा? नहीं तो आप नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई करना ही है ना मतलब। तो आप देख सकते हैं माननीय ग्राम पंचायत कोठी के सचिव महोदय हैं जो कह रहे हैं कि इन्हें स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अभी 7 वर्षों के अंतराल में किसी भी तरीके का कोई वाहन, कोई ट्रैक्टर, किसी भी तरीके की कोई सहायता जो है वो बड़ी मिली नहीं है। इस कारण जो है ये तीर्थ नगरी का स्वागत द्वार जो है गंदगी से साराबोर है और इनका कहना है कि ये 15 दिन में जो है यहाँ पर सफाई करवाते रहते हैं। बाकी वास्तु स्थिति देखने के बाद ये पता चलता है कि लगभग इस क्षेत्र की सालों तक सफाई नहीं होती। बस स्टैंड और मुख्य नगर पालिका परिषद ओंकारेश्वर के ठीक सामने ये जो कचरा है ये बिल्कुल ओंकारेश्वर परियोजना मुख्य नहर के बिल्कुल किनारे डाला जा रहा है। लगभग ये पूरा जो कचरा है किसी भी तरीके से स्वच्छता अभियान के मापदंडों के अनुसार ना ही गीला और सूखा बांटा जा रहा है, न ही ये ट्रेसिंग ग्राउंड पहुंचाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद भी आज मध्य प्रदेश और देश की तीर्थ नगरी, पवित्र नगरी ओंकारेश्वर के मुख्य मार्ग और प्रवेश द्वार पर ये कचरे का ढेर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ की नगर पालिका परिषद, नगर पालिका स्वच्छता अभियान को लेकर एक गंभीर लापरवाही बरत रही है। ओंकारेश्वर परियोजना की जो मुख्य नहर है उसमें साफ तौर पर यह कचरा डाला जा रहा है, देखा जा सकता है, जो कि ये नहर के पानी को प्रदूषित भी कर रहा है। ये नहर के पानी को भी अत्यधिक संख्या में जो है प्रदूषित और दूषित कर रहा है। ये पानी लगभग हजारों 500, 600, 700, 800 किलोमीटर की दूरी पर जा रहा है। आप देख सकते हैं स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद भी ये कचरा स्वच्छता अभियान के मापदंडों के अनुसार ना ही गीला सूखा बांटा जा रहा है
प्लास्टिक पॉलीथीन का कचरा जो है मुख्य रूप से पानी में मां नर्मदा जी के जल में डाला जा रहा है। ये ओंकारेश्वर नगर परिषद की एक बड़ी और गंभीर उदासीनता को दर्शाता है। देश की पवित्र नगरी, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में इस तरीके की स्वच्छता अभियान को लापरवाही कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका के लिए मैं राकेश चौहान, मेरे सहयोगी बाला भाई पटेल। दीदी माँ ऋतुम्बरा जी का आश्रम है। वहाँ पर दीदी माँ संचालिका साक्षी दीदी जो है इस पूरे आश्रम की देखरेख और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हीं से हम इस क्षेत्र में फैली गंदगी को दूर करने के उपाय के बारे में जानेंगे, गंदगी से हो रही उनको पीड़ा को जानेंगे और शासन को संदेश दीदी के द्वारा जो है देश प्रदेश की सरकार को जो वो देना चाहते हैं गंदगी के लिए, उसके बारे में उन्हीं से जानेंगे। परम शक्ति पीठ कोटे ओंकारेश्वर से साध्वी साक्षी चेतना दीदी माँ साध्वी ऋतुम्बरा जी, जिनको सारा विश्व जानता है, उनकी ये संस्था जिसकी मैं व्यवस्था देख रही हूँ, जहाँ पर वनवासी बेटियाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। 250 बेटियाँ वर्तमान में हैं और उसी सेवा में संलग्न रहते हुए मैं अपने पूरे समाज से, जनता जनार्दन से ओंकारेश्वर में जिस तरह की स्थिति देखते हैं, इतनी गंदगी, माँ नर्मदा के चरणों में आकर सब लोग आशीर्वाद लेते हैं, खुशियाँ मांगते हैं और उसी में इतनी गंदगी देख कर के दुख होता है। आने वाली जनता या रहने वाला वहाँ का समाज, उनको भी जागना चाहिए। हमारे नदियाँ, हमारे तीर्थ स्वच्छ रहने चाहिए। आप यदि सीख लेना चाहते हो तो मैं अपने सिख समुदाय के जो हमारे स्वजन हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि अपने तीर्थ स्थल को किस तरह से पवित्र रखें, स्वच्छ रखें। ये हम सभी का दायित्व है। ये सरकार का ही दायित्व नहीं है, हम जनता जनार्दन का भी दायित्व है कि हम अपने आसपास गंदगी ना रहने दें। और भारत की सरकार का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग मिलकर के उसको पूरा करें। ये मेरा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है। जनता जनार्दन, सभी साधु संत, ओंकारेश्वर में आवास करने वाले सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है कि जो भी कूड़ा है उस कूड़े को आप इस तरह से ना फैलाएं। एक व्यवस्थित जगह पर जहाँ व्यवस्था दी गई है डालने की, जहाँ पर सरकार ने व्यवस्था की है, और सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगी, मध्य प्रदेश सरकार से भी, कि हर जगह व्यवस्था जिस तरह से रोड पर, शहरों में सब जगह हो रही है, तो हमारे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भी वही स्वच्छता व्यवस्था होनी चाहिए। और सभी जनता जनार्दन को भी आग्रह करना चाहिए, और मैं भी आग्रह कर रही हूँ, सबसे निवेदन भी कर रही हूँ कि आप लोग अपने ज्योतिर्लिंग भगवान के चरणों में आके प्रार्थना करते हो, सुख और शांति की कामना करते हो, माँ भगवती नर्मदा के चरणों में बैठकर अपने दुख और दरिद्र को छोड़कर जाना चाहते हो, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप उसकी स्वच्छता का भी ख्याल रखें। जब वो माँ खुश होगी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आह्वान किया था कि हमारा देश स्वच्छ रहे, गंदगी छोड़ो, स्वच्छ रहो। तो मैं भी निवेदन करना चाहूँगी, अभी भी जागने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी समाज को जो लेकर के पन्नियाँ इधर उधर फेंकते हो, गौ माता जूठन की पन्नियाँ
गौ माता खाती है और वो गौ माता भी मरने की कगार पर पहुंच चुकी है। सभी से निवेदन है कि उनका संवर्धन करो, उनका संरक्षण करो और देश की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखो। ये हमें सभी जनता जनार्दन और समाज से मैं बार बार निवेदन एक ही बात का करती हूँ कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार, हमारे देश की स्वच्छता हम अक्षुण्ण बनाकर रखें, यही मैं निवेदन करना चाहती हूँ। अभी हम हमारे देश और मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में शिव कोठी ग्राम में खड़े हैं। ये ओंकारेश्वर पहुंचने का प्रवेश द्वार है और स्वागत द्वार भी है। यहाँ पर हमारे शिवम भारती जी महाराज जी का एक रोटी बाबा आश्रम के नाम से एक बहुत बड़ा आश्रम है और यहाँ पर वर्षों से जो है ओम नमः शिवाय जाप की सेवा दी जाती है। उन्हीं से हम इस क्षेत्र में फैली गंदगी के बारे में और यहाँ की पीड़ा के बारे में जानेंगे और उन्हीं के द्वारा एक संदेश जो है हमारे यहाँ के नागरिकों को, शासन को, प्रशासन को दिया जाना है। ओम नमः शिवाय संभवे सर्वेशाय नमो। पवित्रता और स्वच्छता दोनों परस्पर के परिपूरक हैं। इसे हृदय की पवित्रता अपरिहार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक प्रगति हेतु, ऐसे सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए भी सामाजिक स्वच्छता और वातावरण की स्वच्छता बहुत जरूरी है। जहाँ तक ओंकारेश्वर एवं शिवकोटि के सवाल हैं, हम जान करके आप लोग आश्चर्य होंगे कि पूरी गांव की साफ सफाई हम ही करते हैं। यहाँ का पंचायत, यहाँ नगर पंचायत तो दूर है, पंचायत आज तक कुछ किया ही नहीं। ये नाले भी जो यहाँ से लेकर के सामने मेन रोड तक हमने स्वयं बनाया, मेरे मिशन के द्वारा। ये रोड भी हमने बनाया और हर 7 दिन में साफ सफाई भी हमारे कर्मचारियों के द्वारा होती है। परंतु हमारे भी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि हम बाहर भी, अस्पताल में भी, बस स्टैंड भी, अलग अलग जगहों में भोजन भेजते हैं। इसलिए भोजन भेजने के साथ यहाँ भी 300-400 लोग भोजन करते हैं। यहाँ अखंड कीर्तन चलता है, अस्पताल है, तमाम कार्यक्रम है। तो हमसे जितना बनता है हम करते हैं। कई बार गंदगी देख करके भी मुझे चुप रहना पड़ा। बड़ा आत्मा को बहुत दुख होता है, मन को बहुत दुख होता है, परंतु मैं इसलिए चुपचाप हूँ क्योंकि मेरा आज जब तक स्वयं की तपस्या पूरी नहीं होगी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ, हमसे जो बन रहा है हम कर रहे हैं, निश्चित करेंगे। पूरे गांव के जैसे आसपास की बहुत कुछ हम कर रहे हैं, परंतु ये पंचायत भी कुछ करे, लोग भी कुछ करें। लोग हम अपने घर के सामने पानी बह रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पॉलीथीन इधर उधर तमाम चीज़ें पड़ा है, गंदगी है, कुछ नहीं कर रहा है। प्रत्येक लोग जागना चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और प्रशासन भी कुछ करना चाहिए और सामाजिक सेवा करने वाले भी कुछ चाहिए, समाज सेवी भी कुछ करना चाहिए, नेता भी कुछ करना चाहिए। मैं सबको हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग हम मिल करके ओंकारेश्वर जैसी पवित्र नगरी को पूर्णतः स्वच्छ रखें और साथ में भगवान का। हमारे साथ ओंकारेश्वर की जानी मानी हस्ती और क्षेत्र की जानी मानी हस्ती तीर्थ पांडा संघ के अध्यक्ष माननीय नवल किशोर जी शर्मा और ओंकारेश्वर नगर परिषद में माननीय पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और इनके जो पुत्र हैं वो जिला युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष भी हैं। माँ नर्मदा की सेवा, माँ नर्मदा की स्वच्छता और क्षेत्र की उन्नति और विकास को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रियता में क्षेत्र में एक अपनी खास पहचान रखते हैं माननीय नवल जी शर्मा। आइए हम माँ नर्मदा की स्वच्छता और क्षेत्र की स्वच्छता के लिए उनसे चर्चा करते हैं। देखिए, जब तक ये डैम नहीं बना था, जब तक माँ नर्मदा एकदम कलकल और स्वच्छ बहती थी, बांध ओंकारेश्वर परियोजना बनने से ओंकारेश्वर के जो माँ नर्मदा का किनारे और तीर्थ पे जो घाट हैं, घाटों की और नर्मदा माई की बहुत बुरी दुर्दशा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा बढ़िया एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान का, जो हमारे ओंकारेश्वर तीर्थ में एक मजाक बनकर रह गया। घाटों पर गंदगी और काई,
सड़कों पर देखो, नालियों को देखो, जगह जगह कचरों का ढेर रहता है, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। यहाँ की भौगोलिक दृष्टि इतनी बेकार है, घाटों को देखो ऊंचे नीचे हैं, पहाड़ों को देखो, सड़कों को देखो। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मनुष्य अपने शरीर में एक स्वच्छ व्यक्ति रहता है और अपने आप में अच्छे वस्त्र पहने हुए रहता है तो लोग उसके बगल में बैठना पसंद करते हैं। अगर कोई गंदा व्यक्ति बाहर आ जाता है पास में या सड़क से निकलता है तो आदमी अपनी नाक मुंह बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारी पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में दर्शनार्थी आते हैं, लोकल के जो लोग हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जैसे काशी विश्वनाथ के ऊपर जो उन्होंने वहाँ जोर दिया, ध्यान दिया, बड़े बड़े उसमें जो वहाँ के सफाई गंगा माँ में जो अब आयोजन चला है सफाई का, माँ नर्मदा के जहाँ जहाँ किनारा, जहाँ जहाँ शहर हैं, ओंकारेश्वर हो, बड़वाए हो, होशंगाबाद हो, जहाँ जहाँ भी जितने बड़े तीर्थ हैं, इनके ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए कि एक बूंद गंदा नालियों का पानी। यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए की एक ट्रीटमेंट प्लान योजना चली जो 10 करोड़ रुपए की खर्च हो गई, लेकिन ओंकारेश्वर में उसका आज तक कोई उपयोग नहीं आया। जगह जगह डब्बर भरे हैं, शौचालय का पानी आ रहा है, धर्मशालाओं का पानी आ रहा है, घरों का पानी आ रहा है, पूरे नगर को दूषित कर रखा है। किसी दिन महामारी आने वाले दर्शनार्थियों को भी तकलीफ देगी और यहाँ के लोकल रहने वालों को। तो मेरा तो ऐसा मानना है नगर परिषद, जिला प्रशासन, विधायक, सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि पवित्र नगरी इसका अगर नाम रखा है तो इसको पवित्र रखा जाए, स्वच्छ और साफ रखा जाए। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश